इसी को हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो ये अभी आप लोगों ने लॉरेंस फोर्स पढ़ा। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम चार्ज पार्टिकल को फेंकते थे तो उसमें जो नेट फोर्स काम करता था उसको हम क्या बोलते थे? लॉरेंस फोर्स। ठीक है। इसी अब हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर हमने चार्ज पार्टिकल को फेंका। कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि चार्ज पार्टिकल विदाउट डेविएशन या विदाउट डिफ्लेक्शन वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चला। तो फिर लोगों ने देखा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर को मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखूं और कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि जो रेशियो है वेलोसिटी वेलोसिटी जो है वो ई अपॉन में बी के बराबर है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाए? बराबर। तो चार्ज पार्टिकल विदाउट डेविएशन चला है। ठीक है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमने बनाया है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो लिख लो इसमें एक लाइन, डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used it is a device which is used to select charge particle which is used to select charge particle on the basis of velocity. It is first used by या लिखो, हाँ, it is first used by J.J. Thomson. It is first used by J.J. Thomson J.J. Thomson to find out specific charge Q by M ratio. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओके। पहले इसका किसने यूज किया था? J.J. थॉमसन ने। अब इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है। देखो सेटअप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट कैसा होता है? परपेंडिकुलर। कैसा होता है? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, आप उसमें एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो इस पर कोई फोर्स लगता है? पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द फील्ड, इधर फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा? क्यू इंटू, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया, कितना फोर्स लग रहा है? सर यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा दिया, तो मुझे मैग्नीट्यूड की बस जरूरत है। ठीक है। अगर यहीं पे मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता, मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड। अभी मैं इसमें चार्ज पार्टिकल को रख फेंकता हूँ v वेलोसिटी से। ठीक है। इसमें चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ये बताओ। अपवर्ड। ठीक है। ये कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। हाँ। ठीक है। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। थीटा क्या होता है? किसके बीच का एंगल है ये? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है। अब हमने एक ऐसा सेटअप तैयार किया जहां पे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये सेटअप कुछ ऐसे तैयार होता है। आप लोगों को याद हो जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा
ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर आ जाती थी, ओरिजिनेट होती थी पॉजिटिव प्लेट से और टर्मिनेट होती थी नेगेटिव प्लेट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल गई। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के मैग्नेटिक फील्ड बनाया और चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, ये पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, क्या है कंडक्टिंग प्लेट, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है। भाई चार्ज आया तो जाहिर सी बात है कंडक्टिंग प्लेट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सेटअप कुछ ऐसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर की तरफ होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अगर मैं सिर्फ इसमें चार्ज पार्टिकल को फेंकूंगा, सिर्फ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रख दिया, चार्ज पार्टिकल किधर एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा, इधर होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन है। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको फेंक दिया है वी वेलोसिटी से, और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सामने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जनरेट किया। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है, ये आपका स्लिट है। और इसको हम बोलते हैं स्क्रीन। अब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही आपने इसको फेंका तो बताओ इससे फोर्स किधर किधर लग रहा है, जल्दी से बताओ। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्या, हाँ, क्यू इंटू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है इसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। आप लोगों ने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, एंड थंब किधर, थंब की डायरेक्शन क्या बताता था, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, अब सर मैं चाहता हूं, मैं चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा इसमें, कुछ ऐसा अरेंजमेंट सर, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड हो ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाएगा सीधे और हमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा सेटअप बना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर कर दो तो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता था, क्यू वी वी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, वैल्यू पुट करोगे क्यू से क्यू कैंसल, ई बराबर वी वी साइन 90 डिग्री। तो ये जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आई कितनी आई, ई अपॉन में बी। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन में बी के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे ये चार्ज पार्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों। देखो वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हो, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो ना,
वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या यूं कहूं वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड में आएगी। तो अब आपने देखा सर, अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ जाए तो चार्ज पार्टिकल विदाउट डेविएशन ये क्या तैयार हो गया, वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विन्स फिल्टर, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, लिख लो लिमिटेशंस। इसका यूज सबसे पहले किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन के स्टूडेंट कौन थे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के स्टूडेंट कौन थे, चैडविक, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की। फिर उसके बाद बड़े विद्वान लोग आए, प्लैंक, उन्होंने बोला नहीं यार इससे भी छोटा होता है, हाँ यही फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फिर उन्होंने क्वार्क बोला, ठीक है। क्वार्क की वजह से ही ये डिसाइड होता है कि चार्ज, मतलब कौन सा पार्टिकल बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्वार्क की वजह से, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुए तीन तीन क्वार्क से मिलकर बने, कोई अप डाउन है कोई डाउन डाउन करके, ठीक है। फिर उसके बाद आए एडवर्ड विटेन। अभी प्रेजेंट टाइम में वो, उसको आइंस्टीन बोलते हैं, ऐसे समझ लो, फिजिक्स वर्ड का वो आइंस्टीन है, उससे भी फार बेटर है। आइंस्टीन के समय में रिसोर्सेज लिमिटेड थे। एडवर्ड विटेन ने दिया है स्ट्रिंग थ्योरी, आपने सुना होगा। उन्होंने बोला क्वार्क्स भी छोटी चीजों से बना है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिख लो आप। लिमिटेशन बोले तो इसकी औकात से बाहर की चीजें पढ़ रहे, ठीक है, ये चीजें मेजर नहीं कर पाए। देखो फर्स्ट, neither mass nor the charge of particle are important for the velocity selector, for the velocity selector। रीजनिंग के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट लगाओ, डेवलप करो अपने ब्रेन को। neither mass nor the charge of particle are important for the velocity selector। क्यों सर, क्या कहीं पे चार्ज और मास दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको जिस वेलोसिटी से फेंका है ये ऐसे ट्रेस करते हुए बाहर की तरफ निकलेगा चार्ज पार्टिकल, इसी वेलोसिटी को हम कई बार बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ पैसेज, ठीक है, ठीक है। ये वी नॉट है, मान लो वी नॉट से आपने थ्रो किया था, बाहर निकला ये वी पैसेज, ठीक है। इसी को हम वी पैसेज बोलते हैं, ठीक है, वी नॉट ही वी पैसेज है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ये मैंने चार्ज पार्टिकल को फेंका वी वेलोसिटी से, यही है वी पैसेज, ठीक है। अगर इसकी मतलब वी पैसेज एक पास करने की ये जो सेटअप है इसमें विदाउट डेविएशन पास करने की वेलोसिटी हो, अगर हमने उस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, अगर नहीं फेंका तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखो कैसे, आप लोगों ने पढ़ा है एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। चलो क्या नाम है आपका, हाँ बताओ। अगर मैं वेलोसिटी पैसेज से कम है तो पूरा बताओ, अगर ये वेलोसिटी पैसेज वेलोसिटी से कम हो गई, पैसेज वेलोसिटी मतलब एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी ना, वो बोलेगा कि इस चार्ज से फेंको तो पास हो जाएगा। अगर मैंने उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो, बताओ। अगर मैंने, भाई ये वेलोसिटी पैसेज वेलोसिटी से कम हो, ये वेलोसिटी पैसेज वेलोसिटी से, भाई निकलेगा तो यहाँ पे भी वी नॉट से ही, और इसी को हम बोलते हैं पैसेज वेलोसिटी, जो पासेज है, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई ये जो वेलोसिटी हमने फेंका है ना वो कम है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, हाँ डेविएट होगा, किधर डेविएट होगा, सर ये कम हो गया, v मान लो कम है तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट हो गया, समझिए।
वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज लेस देन पैसेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं रीजन बना देता हूँ, मान लो ये रीजन है, v नॉट इज लेस देन पैसेज वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है वो पैसेज वेलोसिटी से कम है। अगर ये कम है तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कम आया तो कौन डोमिनेट होगा? इसका पाथ कैसा होगा? कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, ठीक है। अगर मैं देखो ये रीजन स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ये वाला रीजन। अगर मैंने बोला v नॉट इज ग्रेटर देन पैसेज तो क्या आएगा? चलो आप बताओ, दूसरा आप बताओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया सर। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। वेलोसिटी इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट अप्लाई किया उसे। तो ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा बनेगा क्या? अगर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पैसेज वेलोसिटी के बराबर हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो दूसरा इसमें लिमिटेशन है इसका, देखो, all particles all particles with passage velocity pass the Wills filter। ये all particle with passage, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनी अल्फा पार्टिकल, अगर आपने उसको पैसेज वेलोसिटी दे दिया है तो विदाउट डिफ्लेक्शन स्लिट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। तीसरा लिखो लिमिटेशन क्या है। अगर मैं अनचार्ज पार्टिकल को फेंक दूं तो न्यूट्रॉन को, चार्ज ही जीरो है तो फोर्स तो जीरो लगेगा, ठीक है। ऑल अनचार्ज पार्टिकल pass through velocity selector। क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो आयंस को बहुत ही हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आयंस। मैं इसलिए क्या करता है, पॉजिटिव आयंस को, पता है, आयंस को ये क्या करता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो लिखो इसमें एक लाइन, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट, डिवाइस it is a device used to accelerate, it is a device used to accelerate, it is a device used to accelerate ions, used to accelerate ions at extremely high velocity, extremely high velocity by accelerating them, by accelerating them through high potential difference, through high potential difference। It is a device used to accelerate ions at extremely high velocity by accelerating them through high potential difference, ठीक है। साइक्लोट्रॉन को बनाया था लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, ठीक है, 1932 में। तो लिख लो, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, नीट के एग्जाम में तो नहीं आएगा, हाँ शायद बोर्ड के एग्जाम में आपके आए। इट इज डेवलप्ड बाय
लॉरेंस। एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो मोशन ऑफ मूविंग चार्ज है उसे पढ़ने के लायक यही चीज है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, हेड्रॉन, है ना, मेगाट्रॉन, पता नहीं क्या क्या सब बनाते रहते हैं। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके कोलाइड करते हैं, पार्टिकल्स पे पार्टिकल्स, है ना, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इट इज डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। लिविंगस्टन इन 1932। इन 1932, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि लॉरेंस ने और लिविंगस्टन ने इस डिवाइस के बारे में पहले कुछ, हाँ इंजीनियर्स थे काफी अच्छे, ठीक है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर किए हुए थे, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़े हुए थे। ओके, तो मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियर किया है, फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप, है ना, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग भी, है। तो कैसे बनाए हैं? कभी सोचा आपने? ओरिजिनल थिंकर्स पहली बार, कोई फाउंडेशन जब रखता है कोई साइंटिस्ट, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, कितनी भी बुक्स में पढ़ लो, कितना भी डूबे रहो बुक्स में, जब तक आपके पास इमेजिनेटिव पावर नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो क्या बोलते हैं, बुक वॉर, बस किताबी कीड़े रह जाओ। यू हैव टू हैव सम इमेजिनेशन स्किल, ठीक है। आप विजुअलाइज करना सीखो, क्योंकि लिमिटेड है चीजें किताबों में। आप अपनी इमेजिनेटिव पावर के बेसिस पे दुनिया को या कोई भी चीज को पाते हैं। किताबों में तो और भी सारी चीजें लिखी हैं, और ऐसा तो है नहीं किसी को रोक रखा है या हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, फिर भी हम लोग नहीं करते, क्यों? पाथ ही गलत है, रोड मैप ही गलत है। इट इज डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन इन 1932, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड टू एक्सेलरेट, इट इज मेनली used to accelerate positive ions, accelerate positive ions. Positive ions like proton, deuteron, alpha particle, etc. अभी बताएंगे इलेक्ट्रॉन को यूज क्यों नहीं करते, ठीक है, वो लिमिटेशंस में बताएंगे आपको, etc. तो साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्या इसका यूज है? देखो, इसका यूज मेनली न्यूक्लियर फिजिक्स में। जो मैरी क्यूरी थी वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी खुद से, ठीक है, लेकिन उन्हें अपने काम के प्रति इतना लगाव था, उनको पता है कि रेडियम से उन्हें कैंसर हो जाएगा, वो मर जाएंगे, हुआ यही बाद में। लेकिन जब आपको अपने काम से प्यार होता है तो फिर ये सब नहीं, हाँ, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको सब पता था कब मरना है, क्या डिजीज होगा, सब कुछ। लेकिन काम के प्रति इतना लगाव था, उन्होंने किया, सोसाइटी को दी। वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जो, उन्होंने एक्सरे मशीन बनाई, है ना, उनकी बेटी का नाम नहीं याद आ रहा, उसने रेडॉन बल्ब का यूज करके बनाया, ठीक है। उन्होंने, उसकी बेटी ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव रिएक्शन करा, ठीक है, आर्टिफिशियल, ऐसे तो नेचुरल तो होता ही था। लेड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते, एटम्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेड पे आके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बोरान और एल्यूमिनियम को भी हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव बना सकते हैं मटेरियल, बाय बम्बार्डिंग विद बोरॉन पार्टिकल, ठीक है। एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस पे बोरॉन को बम्बार्ड कर, बन गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली न्यूज में, मरकरी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड में, सुना था क्या? हाँ, न्यूज में आया था कि एच को ए मतलब आर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कैसे? लेकिन अभी भी वो रेडियो एक्टिव है, सेम प्रिंसिपल का यूज करके किया होगा, लेकिन वो बोर्ड हम 17 साल के बाद यूज कर पाएंगे, क्योंकि 17 साल उसका है पीरियड, रेडियो एक्टिव जो रेडिएट करता है वो हार्मफुल रेज। इट इज मेनली यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसका यूज क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज है, ठीक है। इन न्यूक्लियर फिजिक्स, इन न्यूक्लियर फिजिक्स अब इतनी तेजी से एक्सेलरेट करा देते हैं, एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी, एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी मतलब नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी वेलोसिटी से वो घूम रहा होता है चार्ज पार्टिकल। इन न्यूक्लियर फिजिक्स हाईली
energized charged particle, highly energized charged particle used to bombard nucleus, causing nuclear reaction, causing nuclear reaction, causing nuclear reaction. चलो देखो, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, सिलिंड्रिकल, एक सिलिंड्रिकल मेटल, सिलेंडर देखा होगा सभी ने, है ना? उसको ऐसे हाफ से कट कर, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है वो बहुत ही छोटी, उन्होंने क्या किया, बीच से ऐसे कट करके एक कंडक्टिंग पार्ट को इधर रख दिया, एक कंडक्टिंग पार्ट को इधर रख दिया। अब बीच में यहाँ पे एक सोर्स होता है जहां से चार्ज पार्टिकल आते हैं, ठीक है। येलो कलर इसमें से ये है ना, ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकले। अब क्या कर रहे हैं सर, हमने इस दोनों डी को कनेक्ट कर दिया एक ऑसिलेटर से, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोले तो साइनोसॉइडल के फॉर्म में रहता है। इसका जो इक्वेशन होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जब मैं अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक टाइम पीरियड में, हाफ टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी रहती है, इधर मान लो पॉजिटिव है तो अगले हाफ टाइम पीरियड के लिए ये पोल नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। पोलैरिटी जिसकी टाइम पीरियड में चेंज होती है, एक टाइम पीरियड में 2 बार इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अगर मैं अभी के लिए इसको बोल दूं ये पॉजिटिव है, अगर मैं बोल दूं अभी के लिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस पे और ये निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस पे, फिर अगले टाइम पे ये अगले हाफ टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड टी होता है, हाफ टाइम पीरियड के लिए प्लस और ये माइनस, अगले हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ प्लस और ये माइनस है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड के लिए बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर होती है, हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर इसके अंदर में इस तरफ होंगी, ठीक है, ओके, समझ पा रहे हो। ये जो गैप है, दो ऐसे सिलेंडर को कट करके ऐसे रखा है, उसमें स्ट्रेट लाइन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी यहाँ पे कोई भी, इनके बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ या फेंकता हूँ तो स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, एक्सेलरेट करता था, ठीक है, F बराबर क्यू इंटू ई, एक्सेलरेशन कितना आता था, क्यू ई अपॉन में एम, सब पढ़ा है मैंने, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब अगर हम करंट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोगों ने देखा होगा रिंग बेल, डोर बेल है ना, वो आपने स्विच को ऑन किया, करंट सप्लाई हुआ, सोलेनोइड लगा होता है, फिर वो अपना काम करता है, ठीक है। वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो इसने क्या बोले, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती है क्या, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पोल में फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है, ठीक है। ये सब बातें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज, डीज के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, क्या है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए। अब चार्ज पार्टिकल को इनिशियली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही थ्रो करते हैं। यहाँ सोर्स से चार्ज पार्टिकल निकलेगा, सोर्स से चार्ज पार्टिकल निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग रहेगा। अभी दो डीज है, दोनों के बीच में गैप है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाए, हाँ,
तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल, बताओ, F बराबर Q इंटू ई। और चार्ज पार्टिकल के पास कुछ मास भी होगा, F बराबर क्या होता है, M इंटू ए बराबर Q इंटू ई। ए कितना आ गया, क्यू ई अपॉन में एम, ये आ गया क्या, क्यू ई अपॉन में एम, यह एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल का। अब जैसे ही ये डी के अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अप्लाई किया हुआ, डी के अंदर, ठीक है, यहाँ स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब जैसे ही डी के अंदर एंटर किया, ये सिलेंड्रिकल था, ये एंटर करेगा, कुछ ऐसे बनेगा इसका पाथ, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करेगा तो हाफ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बराबर घूमेगा, फिर ये एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा। देखो इसको, एक मिनट कट कर, यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, ये दोनों डीज हैं, देखो क्या लिखो डीज, ये मान लो क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग D1, ये है D2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, मान ये ऑसिलेटर लगा, ठीक है, किधर है, चलो कोई बात, ऑसिलेटर लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट परपेंडिकुलरली क्या है, इनवर्ड, क्या है, इनवर्ड मान लो, आउटवर्ड भी मान सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाएगा, यहाँ से सोर्स से आया चार्ज पार्टिकल ऐसे इधर, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, आधे टाइम पीरियड के लिए प्लस इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, आधे टाइम पीरियड के लिए इधर हो जाएगा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। अल्टरनेटिंग ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या करता था, मीन के अबाउट है ना, ऑसिलेशन का मतलब क्या था, पार्टिकल के पास रिस्टोरिंग फोर्स होता था, मीन के अबाउट ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो मोशन, एंड उसके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सिमिलर यहाँ पे एक बार पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो बीच में जीरो तो होगा ही, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, फिर इसने डी के अंदर एंटर किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, सर्कुलर मोशन करेगा, आधे टाइम के लिए सर्कुलर मोशन किया गया, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, सोच पा रहे हो, फिर इसने एंटर किया, फिर ऐसे ये चक्कर लगाता रहा और इसकी रेडियस इंक्रीज होती है। रेडियस क्यों इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि सर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ओवर द टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, v बराबर u प्लस ए टी, भाई v बढ़ेगा, आपने पढ़ा है ना, v बराबर u प्लस ए टी, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ, गिवन है, सॉरी एक्सेलरेशन आपको गिवन, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेलोसिटी फाइनल इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपको पता है रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होता था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, क्यों सर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि चार्ज मास और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर रहा है, v बराबर u प्लस एटी, एटी ए कहां से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, समझ पा रहे हैं सर। तो ये जब रेडियस इंक्रीज होते 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 इतना इंक्रीज हो गया, अब इसको घूमने के लिए स्पेस ही नहीं बचा, तो यहाँ पे एक छोटा सा होल करते हैं वो, है ना, देखो यहाँ पे एक होल बना, यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलता है और जाके सीधे टारगेट को हिट करता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के पास इस समय जो वेलोसिटी होती है वो लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट की 100 के आसपास होती है, मतलब c अपॉन में 100 के आसपास होती है वेलोसिटी इस समय। इतनी हाई वेलोसिटी से जब चार्ज पार्टिकल टारगेट, टारगेट कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए हिट करते हैं। कई बार क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल, सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल, अब आपको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन तो कभी भी सर, है ना, लेकिन इतनी एनर्जी दे देते हैं, इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो जो उसका रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम कर जाता है, वो एक दूसरे पे स्मैश हो जाते हैं, ठीक है।
आपको पता है ना, लाइक चार्जेस कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाया था आपको, कितने पास आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इतनी स्पीड दे दी कि वो आउट ओवरकम कर गया उस रिपल्सन को, और जाके वो न्यूक्लियस को हिट कर। तो मुझे आज भी याद है 2012 में खोज हुई थी गॉड पार्टिकल की, उसका नाम ही रखा गॉड पार्टिकल। ठीक है। जो डिवाइस उन्होंने बनाया था इसी प्रिंसिपल का यूज करके उन्होंने बनाया था LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ठीक है। ये बना हुआ है आपके स्विट्जरलैंड के पास कोई एक जगह है सर्न, ठीक है, जेनेवा के आसपास है, वहां पे ये बना हुआ। ये जो लेबोरेटरी है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये 23 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 23 किलोमीटर। आप लोग को मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। ये 23 किलोमीटर रेडियस में पूरा टनल के फॉर्म में बना हुआ है। और कितने नीचे बना हुआ है वो? आई थिंक 100 मीटर नीचे वो बनाया गया है। उसमें उन्होंने अब इतना बड़ा रेडियस लेने की क्या जरूरत थी? भाई रेडियस बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी देनी, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी देंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये दोनों प्रोटॉन जब स्मैश किया तो वहां से खूब सारे पार्टिकल्स निकले। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस था, वहां से हमें पता चला है कि हाँ, अभी मैं बता सकता हूँ किसी भी चीज में मास क्यों होता है। साइंटिस्ट काफी टाइम के लिए परेशान थे कि किसी चीज में मास क्यों होता है। तो उन्होंने वहां से, इसलिए उन्होंने उसको बोला कि ये गॉड पार्टिकल। तो पहले इसको जो थ्योरी दिया था, जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इसके बारे में, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, कोलकाता के थे। तो गॉड पार्टिकल को बोसॉन भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इसको बोसॉन भी बोलते हैं, ठीक है, गॉड पार्टिकल। अभी सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे स्कॉलरशिप चलती है, ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हो, तो जा सकते हो स्कॉलरशिप का यूज करके। तो इस पार्टिकल को बोसॉन भी बोलते हैं, गॉड पार्टिकल की वजह से मास होता है। और हिग्स, पीटर हिग्स ने बताया किसी भी चीज में मास क्यों, तो उन्होंने बोला जो भी चीजें जितना ज्यादा हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा मास होगा। अगर आपका मास 7 kg है तो आप हिग्स फील्ड से कम इंटरेक्ट कर, किसी का मास 10 kg, तो हिग्स फील्ड से वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है, इनका ये कहना है। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि जैसे आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होती है प्लस माइनस हाफ, ठीक है, इन्होंने बोला नहीं, स्पिन इंटीजर में भी होती है, और रियल में जो हम स्पिन पढ़ते हैं वो स्पिन का जो डिफिनेशन वो गलत है। ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो समझ में आएगा स्पिन होता क्या। आप लोगों ने सुना हो क्वांटम कंप्यूटर्स, बोलते हैं इतना एडवांस है, इतने सालों का कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर देता है, ठीक है, वो इन्हीं प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करके बनाया गया, इन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके बनाया। समझ में आया क्या होता है? दो डी सिलेंड्रिकल पार्ट लेते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, उसको हाफ से कट किया, ठीक है, अब उस सिलेंड्रिकल पार्ट को एक ऑसिलेटर से अटैच कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो। अच्छा, इसका तो ये व्यूज बना दिया फ्रंट में, ठीक है। अब उसको अटैच किया, अब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक बार प्लस माइनस, फिर ये माइनस को प्लस बना देगा, प्लस को माइनस बना देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होती है, ठीक है, चेंज होता रहे। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहा और रेडियस इंक्रीज होते रहे, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ रही थी। यहाँ पे ऊपर आपने दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए हुए हैं, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता था, एक साउथ पोल। साउथ पोल की तरह बिहेव कौन करता था? जहां पे फील्ड लाइन इन होगा, नॉर्थ पोल की तरह जहां से फील्ड लाइन आउट होगा, ठीक है। ये अपना साइक्लोट्रॉन बन के तैयार हो। समझ में आया? चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिजाइन कर ली। देखो ये दोनों डीज हैं, ओके, D1 और ये है D2। कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं। इसमें सर आपने ऑसिलेटर लगाया, क्या प्रोवाइड करता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज पार्टिकल इस डी में घूमेगा वो हाफ टाइम पीरियड में पूरा सेमी सर्कल कर लेगा, ठीक है, फिर अगले हाफ टाइम पीरियड में इसमें घूमेगा, ठीक है। आपको पता है हाफ टाइम पीरियड के लिए ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, अगले हाफ टाइम पीरियड के लिए ये माइनस और ये प्लस, तो उसको घुमा के फिर से इधर भेज देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर होगा, ये सोर्स है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलेगा, ऐसे एंटर करेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं
और साउथ पोल में जाके एंटर कर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बना सकती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बना सकती। ठीक है, चलो ये फील्ड लाइंस आपने अप्लाई किया हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, दीज हैं। अब चार्ज पार्टिकल इसमें सर, ये रेडियस क्यों इंक्रीज हो रही है अभी बताया, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आपको पता है इस रीजन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर क्यू इंटू ई, ये लिखेंगे। और एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यू इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या आएगा, क्यू ई अपॉन में एम। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब ओवर द टाइम इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। भाई वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी, v बराबर u प्लस ए इंटू टी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो आपको पता है रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, एम बी अपॉन में क्यू बी। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो रेडियस भी बढ़ ही रही है सर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना नोट में, इन हाफ टाइम पीरियड, इन हाफ टाइम पीरियड, टाइम क्या हो रहा है, हाँ 9:15, इन हाफ टाइम पीरियड, मतलब टी इक्वल टू टी बाई टू लिख देता हूँ, कैपिटल टी बाई टू। ठीक है, चार्ज पार्टिकल complete one semicircle, complete one semicircle, complete one semicircle। ठीक, आप खुद देखो ना, आधे टाइम पीरियड के लिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, फील्ड लाइन किधर से किधर की तरफ होंगे, नहीं अब क्योंकि अगले हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। शुरू में क्या था सर, मान लो इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव मान लो, कोई हो, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है ना सर, ऑसिलेटर लगा हुआ वो चेंज कर रहा है हाफ टाइम पीरियड के बाद। अब आप बोलो सर हाफ टाइम पीरियड में, हाफ टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, वन कंप्लीट सेमी सर्कल कर रहा है। फील्ड लाइन देखो, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फील्ड लाइन इधर से इधर की तरफ होगी क्या, हाँ? हाफ टाइम पीरियड के लिए फील्ड लाइन इधर होगी और हाफ टाइम पीरियड के लिए फील्ड लाइन इधर की तरफ होगी। जब इधर की तरफ था तो चार्ज पार्टिकल देखो अभी क्या कर रहा है, हाफ टाइम पीरियड के लिए इधर घूम रहा है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ब्लू देखो सर, ये जो ब्लू लाइन है फील्ड की, इधर देखो, अभी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है। ठीक है, पूरा हाफ टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट सेमी सर्कल कर लिया। ठीक है, जैसे अगला हाफ टाइम पीरियड आया, पोलैरिटी चेंज हो, पोलैरिटी चेंज हो गई, फील्ड इधर काम करने लगा, अब फिर चार्ज पार्टिकल इसके बाद, समझ पा रहे हो। पहला इसमें लिमिटेशन है, it is not used to accelerate and charge particle on a charged particle। भाई जब पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो एक्सेलरेट कैसे करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो। ठीक है, इट इज नॉट यूज टू एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। इसके लिए अलग सेटअप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 अपॉन में 1831। ठीक है, ये लिखवाया था मैंने। इट इज नॉट यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्यों, ड्यू टू वेरी स्मॉल मास, ड्यू टू very small mass of electron। It is not used to accelerate electron due to very small mass of electron।
तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए एक डिवाइस बनाया था, उसको बोला था बीटाट्रॉन। ठीक है, क्या बोला उसको? बीटा पार्टिकल को निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते थे। ठीक है, तो इसको एक एक्सेलरेट करने के लिए डिवाइस बनाया बीटाट्रॉन। ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। थर्ड लिखो। थर्ड में हम आइंस्टीन को याद करेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, बढ़ रही तो रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है ना, और वेलोसिटी चेंज हो रही तो मास भी चेंज होगा। अब आपने देखा ना, यहाँ पे लिख लो वी हैव टेकन मास एज कांस्टेंट। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग but strictly speaking it is very, ठीक है, विथ वेलोसिटी। आपको मैंने पढ़ाया था चार्ज का इनवेरिएंट है, कितनी भी वेलोसिटी दे, चार्ज का नेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। लेकिन मास के केस में क्या था, आपने खूब वेलोसिटी दे दी उसको, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, तो उसका मास चेंज हो जाता था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उन्होंने क्या बताया था, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी अभी हमने बोला ये जो प्रोटॉन है इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी नियर अबाउट सी अपॉन में 100 थी। अगर यहाँ पे सी अपॉन में 100 पुट करता हूँ तो कुछ तो मास आएगा, तो मास वेरिएबल कर रहा है, और जरूरी नहीं है कि सी अपॉन 100 कांस्टेंट है, ये भी वेरी कर रहा है, तो ये भी वेरी करेंगे भाई साहब। तो यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मास इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ दो, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक। फिर आज के लिए इतना ही। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।